टेनेट एक आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो क्रिस्टोफर नोलन द्वारा लिखित और निर्देशित है। इसमें जॉन डेविड वॉशिंगटन, रॉबर्ट पैटिंसन, एलिजाबेथ डेबिकी, डिम्पल कपाड़िया, माइकल केन और केनेथ ब्रांड जैसे सितारे हैं। इस फिल्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है टाइम ट्रेवल, लेकिन इसका सिद्धांत प्रिंसिपल कुछ अलग तरीके से है। मतलब कि ये दूसरी टाइम ट्रेवल फिल्मों से अलग है। मतलब कि जो हो गया वो होगा और वो आप समय में पीछे जाकर बदल नहीं सकते। इस फिल्म की टाइम मशीन दूसरी फिल्मों की तरह काम नहीं करती। फिल्म में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होने वाली है और इस वर्ल्ड वॉर को रोकने का जिम्मा एक टेनेट नाम की सीक्रेट एजेंसी को दिया गया है। तो आप लोगों को अब टेनेट का मतलब पता चल ही गया होगा और उस टेनेट टीम के एक होनहार ऑफिसर को उस सीक्रेट मिशन के लिए तैयार किया जाता है और उस ऑफिसर का नाम होता है प्रोटैगनिस्ट जी। इसमें ये सबसे ताकतवर और तेज दिमाग इंसान है। इस फिल्म में जो विलेन है वह एक रशियन मशहूर बिजनेसमैन है और ये वहाँ के सबसे ताकतवर इंसान है। सब कुछ यही चलाते हैं, सारी चीज़ों का कंट्रोल इनके पास है। तो फिल्म शुरू होती है जॉन डेविड वॉशिंगटन के कैरेक्टर द प्रोटैगनिस्ट से। फिल्म में समझाने के लिए द प्रोटैगनिस्ट बहुत बड़ा नाम लगता है, इसलिए हम इसे आसान नाम जेम्स रख लेते हैं। असल में इस फिल्म में जॉन डेविड वॉशिंगटन के कैरेक्टर का नाम है ही नहीं। तो जेम्स एक किया एजेंट है जो ओपेरा के हमले में अपने टारगेट को बचाने आया है। वहां पर उसे एक बॉक्स जैसी एक चीज मिलती है जिसको वो सुरक्षित करते करते जेम्स लगभग पकड़ा ही जाता है, लेकिन तभी एक अनजान आदमी उल्टी गोली चलाकर जेम्स को बचाता है और वहां से भाग जाता है। फिर भी जेम्स का मिशन फेल हो जाता है। तब वो एक साइनाइड पिल लेता और आत्महत्या कर लेता है, लेकिन वो नकली पिल होने की वजह से उसकी मौत नहीं होती है। उसे एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए काम देते हैं। ऐसे करके उसे पता चलता है कि भविष्य के लोग भूतकाल वाले लोगों पर हमला करके भूतकाल को मिटाना चाहते हैं। तो इस काम को करने के लिए उन्होंने हमारे ही समय के एक आदमी ऑन्ड्रे सैटर को हायर किया है। जेम्स मुंबई आता है और रॉबर्ट पैटिंसन के कैरेक्टर नील से मिलता है जो जेम्स की मदद करता है प्रिया से मिलने में। फिर प्रिया उन्हें ऑन्ड्रे सैटर नाम के एक रशियन का पता देती है और बताती है कि वो सैटर ही था जिसने शुरुआत में ओपेरा वाला हमला करवाया था ताकि उसे वो डब्बे जैसी चीज मिल सके। इसे वो लोग प्लूटोनियम बोलकर गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो अब सैटर से बात करने के लिए जेम्स उसकी वाइफ कैट का इस्तेमाल करता है जो पहले से ही फाइल्ड मैरिज से परेशान है, क्योंकि सैटर ने उसे ब्लैकमेल करके उसे अपनी रिलेशनशिप में रखा हुआ है और अपने बेटे नील की वजह से वो भाग नहीं सकती। लेकिन कैट को उसकी यही प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए जेम्स और नील ओस्लो के एयरपोर्ट पर हमला करते हैं और वहां उन्हें दो लोग मिलते हैं जिनमें से एक तो नॉर्मल रहता है लेकिन दूसरा इन्वर्टेड रहता है, मतलब उल्टा। उससे काफी देर लड़ने के बाद और एपिक एक्शन सीन के बाद वो उल्टा इंसान वहां से भाग निकलता है। लेकिन जिस मशीन से वो दोनों बाहर निकले थे उसका नाम टर्नस्टाइल होता है और ये फिल्म की टाइम मशीन है। अब यहाँ पे ध्यान रखना जो मैंने कहा है, अगर आपको कोई भी इंसान उल्टा चलते दिखे तो वो समय में पीछे जा रहा है। इस सब के बाद जेम्स सैटर से मिलता है और उसे बताता है कि वो डब्बा यूक्रेन गवर्नमेंट सुरक्षित ट्रांसपोर्ट कर रही है, जिसे जेम्स बिल्कुल धूम फिल्म की तरह चोरी करता है। इस चोरी के बाद एक उल्टी चलती कार आती है जिसमें सैटर कैट को गन पॉइंट पे रख के सैटर जेम्स से वो बॉक्स मांगता है, मतलब कि ब्लैक पिल। लेकिन सैटर असल में उल्टा, मतलब कि इन्वर्टेड है जो समय में पीछे जा रहा है। जेम्स ये सब देखकर वो बॉक्स उसे दे देता है और कैट को बच लेता है, लेकिन उसके बाद इन लोगों की फाइट होती है। फिल्म में हमें देखने को मिलता है कि सैटर ने जेम्स को पकड़ लिया है और वो कैट की मदद से ब्लैकमेल करके फिर से वही बॉक्स मांग रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, उस सीन में वास्तव में सैटर वही है, बस इन्वर्टेड होने की वजह से जो समय हमारे लिए हो चुका है वो उसके लिए हुआ नहीं है। उसके बाद वो कैट को इन्वर्टेड गोली से शूट करके उसे हाईवे से ले जाता है। हालांकि जेम्स इन्वर्टेड दुनिया में जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो हो गया वो हो गया, वो वाली थियरी है तो उसे कोई बदल नहीं सकता। असल में जेम्स उल्टा होके सैटर की मदद कर देता है उसे वो असली बॉक्स की जगह को बता के, इसलिए नील और जेम्स उसी इन्वर्टेड दुनिया में लेकर जाते हैं और 7 दिन पीछे ट्रेवल करके ओस्लो में जो टाइम मशीन है उसे इस्तेमाल करने का प्लान करते हैं। वो सीन जो ओस्लो में जेम्स की फाइट उस उल्टे आदमी से साथ हुई थी, यहाँ पहुंचते पहुंचते नील बताता है कि वो सैटर और इन्वर्जन के बारे में पहले से ही जानता था। असल में वो एक खुफिया कंपनी के साथ काम कर रहा है जो सैटर को रोकने की कोशिश कर रही है। जो भी बॉक्स जेम्स ने देखा है वो वास्तव में एक एल्गोरिदम के 9 पार्ट्स में से एक है जो सैटर असल में भविष्य वालों को देना चाहता है ताकि भविष्य में रहने वाले लोग उसे इस्तेमाल करके हमारे समय को तबाह कर सके। पर लास्ट वाला पार्ट उसे मिल जाने पर सैटर के 9 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं और पहले से ही वह कैंसर से मर रहा है, तो उसका मकसद सारी दुनिया को अपने साथ ले जाने का है, मतलब अपने समय में। तो जेम्स के ओस्लो पहुंचने पर उसकी मुलाकात उसके ही भूतकाल पास्ट वाले से होती है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो उल्टा लड़ने वाला आदमी असल में जेम्स खुद ही था, जो फिर अपने आप को सीधा कर लेता है और वो लोग कैट को लेकर समय में पीछे आ जाते हैं। अब जब कैट सब कुछ जानने के बाद इनकी टीम का पार्ट बन चुकी है, वो इन्हें बताती है कि सैटर जो खुद भी इन्वर्टेड होकर समय में पीछे जा रहा था तो वो शायद वियतनाम जाके अपने आप को मारेगा। तो कैट अलग से वियतनाम जाती है और जेम्स और नील एक स्टॉक नाम की एक जगह पर जाके सैटर के आदमी को रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही पूरी फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है, मतलब कि डिवाइड होके आधे उल्टे ट्रेवल समय में पीछे जाते हैं और आधे नॉर्मली सीधे, और बीच में मिलकर बता देते हैं जेम्स की टीम उसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके आधे सीधे जाते और आधे उल्टे जाते हैं, जिसमें नील उल्टा होने पे देख लेता है कि जेम्स और उसका एक साथी लैंड माइन पर आगे जाकर फंसने वाले हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो हो नहीं पाता। फिर सबसे आखिर में गेट लॉक होने की वजह से जेम्स और उसका साथी वहीं पर फंस जाते हैं। तभी वहां इन्वर्टेड सोल्डर पहले से ही मरा हुआ था, वो जिंदा होके गेट को अनलॉक कर देता है और वहां से वो लोग एल्गोरिदम को बचा लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है।
इधर कैट वियतनाम उस बोट पे भविष्य वाले सैटर से मिलती है क्योंकि वर्तमान प्रेजेंट वाला सैटर तो शुरुआत का ओपेरा हमले के लिए निकल चुका है और बोट पे उसे शूट करके सैटर की कहानी को भी वही खत्म कर देती है। आखिर में जेम्स को यह पता चलता है कि नील ही वो शख्स था जिसने गेट खोला और गोली खा के अपने आप को सैक्रिफाइस किया और शुरुआत में ओपेरा वाले सीन में भी जिसने जेम्स की जान बचाई थी वो भी नील ही था। ये सब उसे आखिर में पता तब चलता है जब नील की बैग पर वो रेड कलर का एक लॉकेट देखता है। नील जेम्स को बताता है कि जिस इंसान ने नील को इस पूरे मिशन के लिए हायर किया वो जेम्स ही है, मतलब कि भविष्य वाला जेम्स। तो आपको लग रहा होगा कि ये सब हुआ कैसे, तो इस पूरी चीज को समझने के लिए आपको समय को एक लिनियर सेंस में नहीं बल्कि ऐसे देखना होगा कि सब कुछ साथ में ही हो रहा है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि भविष्य के वैज्ञानिक है जिसने समय में पीछे जाने का तरीका लिया, लेकिन आप सीधे 10 साल भूतकाल पास्ट में नहीं जा सकते, मशीन जाके उल्टा टाइम ट्रेवल करना होगा। पर उस वैज्ञानिक को पता चला कि उसकी ये शोध से दुनिया के या शायद पूरे समय को खत्म कर सकती है। तो वो भूतकाल में आता है, उसके पूरे एल्गोरिदम के 9 हिस्से करे और सबको अलग अलग छुपा दिया। अब भविष्य वालों को हमारा काम रोकना है, तो उन्होंने ऑन्ड्रे सैटर नाम का एक आदमी को ढूंढा और उसे बोला कि तुम वो एल्गोरिदम ढूंढो, उसे बॉक्स में बंद करो, उसे कोई एक जगह पे अपने ही समय में गाड़ दो जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है। फिर वो लोग 100 साल भविष्य में उसी एल्गोरिदम को उसी जगह से उसे निकाल कर उसे सभी पार्ट को जोड़ देंगे और हमारा सफाया कर देंगे। और यही चीज़ वो फिल्म के आखिर में कर भी रहा था, पर जेम्स उसे रोक लेता है। फिर जेम्स की टाइमलाइन को देखे तो हमें भविष्य से शुरुआत करनी होगी। तो जेम्स ने फिल्म के सारे इवेंट्स देखने के बाद नील को ढूंढा, मतलब कि एक यंग नील को जेम्स ने भविष्य में नील को हायर किया या शायद पूरी की पूरी एजेंसी ही उसने बनाई। फिर नील को भूतकाल पास्ट में भेजा। फिर नील सबसे पहले आया जेम्स को बचाने ओपेरा हाउस में, उसके बाद वो जेम्स से मिला मुंबई में और वहां से जेम्स और नील की कहानी साथ में ही चली, सिर्फ आखिर तक जब नील ने जेम्स को अपने एल्गोरिदम का पाथ दिया और एक बार उल्टा होके उसने जेम्स के लिए वो गेट खोला और अपने आप को सैक्रिफाइस किया। कैट की टाइमलाइन तो बहुत सिंपल सी है, उसे गोली लगने के बाद वो लोग उसे 7 दिन पीछे लेके गए जहां से वो और पीछे गई वियतनाम वाले ट्रिप तक और सैटर को मार दिया। लेकिन सैटर की टाइमलाइन थोड़ी सी ट्रिकी है, उसे कई साल पहले उसे भविष्य से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था एल्गोरिदम को कलेक्ट करके भविष्य में भेजने का। उतने साल वो उसी काम में लगा रहा, उसने 8 तो कलेक्ट कर लिए, लेकिन 9 पार्ट के लिए उसने ओपेरा पर हमला करवाया, जिसके सक्सेसफुल ना होने पे उसने जेम्स को पकड़ा और उस एल्गोरिदम की जगह को जाना। वो हाईवे वाले सीन में फिर अपनी वाइफ को इन्वर्टेड गोली मार के और पीछे वियतनाम गया उस बोट पे जहां इस समय वाला सैटर कैट से ऑलरेडी लड़के ओपेरा के हमले के लिए निकल चुका था। इसीलिए कैट इसे मारती है, तो भविष्य वाला सैटर मरा, प्रेजेंट वर्तमान वाला नहीं। जो भी लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड है कि सैटर या कोई भी भविष्य से भूतकाल में आया है तो वो उल्टा क्यों नहीं देख रहा, तो उसकी वजह सिंपल है, क्योंकि वो उस समय तक उल्टे ही आए हैं, लेकिन जो दिन उन्हें फिर से जीना है उस टाइम मशीन में जाकर एक बार फिर से सीधे हो गए। तो सभी को मिलाकर देखे तो टेनेट बहुत ही कंफ्यूजिंग फिल्म है। टाइम ट्रेवल को समझना पहले मुश्किल था, तो इस फिल्म में तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की, फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे आपको फिल्मों के बारे में जानकारी जानना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद।